हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल और परिमाप वाला, एरिया एंड पैरामीटर्स। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले आज के टॉपिक में किस किस के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पूछा जाता है, किस किस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देखेंगे। आज सिर्फ हम बेसिक समझेंगे और कल से इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी रेखा पर या रेखाखंड द्वारा घेरी हुई बंद आकृति या स्थान का परिमाण उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। किसी रेखा अथवा रेखाखंड द्वारा रेखा और रेखाखंड द्वारा घेरी गई बंद आकृति का स्थान का परिमाण आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल कहलाता है। हम मान लेते हैं कोई आकृति है, जैसे ये एक आकृति है, तो ये जो अंदर की जो जगह है ये उस आकृति का क्षेत्रफल है। ये जो अंदर की जो पूरी जगह है ये है क्षेत्रफल। नेक्स्ट है पेरीमीटर यानी परिमाप। किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उस आकृति का परिमाप कहलाता है। सभी भुजाओं का योगफल। भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। और इसकी इकाई जो परिमाप के लिए जो भुजा दी गई है, भुजा की माप की इकाई के बराबर होती है। भुजा की इकाई बराबर परिमाप की इकाई। और इसमें जो है वह इकाई रहेगी, जो भुजा की इकाई रहेगी, भुजा की इकाई का वर्ग क्षेत्रफल की इकाई रहेगी। मतलब मान लेते हैं कोई संख्या दी हमें x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर, तो परिमाप जो क्षेत्रफल रहेगा वो हो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ऐसे ही भुजा है सेंटीमीटर में या मीटर में, तो वो आएगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में, सॉरी मीटर या सेंटीमीटर में, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट फिगर्स। विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल व परिमाप। आकृति कौन कौन सी है इसमें? रेक्टेंगल आयत, स्क्वायर वर्ग, ट्रायंगल त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज और सर्कल वृत्त। ये इनके बारे में हम देखेंगे। ये है एक आयत। अब आयत की लंबाई है L और चौड़ाई है B। ये है लंबाई और ये ली हमने चौड़ाई। इसका विकर्ण यह है D। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई। आयत में दो भुजाएं बराबर होती है।
आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बराबर, जैसे ये और ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर हैं। अगर विकर्ण डी ये है तो ये भी बराबर होगा, आयत में बराबर होता है। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अभी परिमाप का हमने देखा था चारों भुजाओं का योग, जो भुजाएं रहेगी उनका योग। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई हुआ। अब लंबाई क्या है इसमें l, तो अगर इसको ना देखते हुए चारों का मतलब योग करें तो l प्लस बी प्लस l प्लस बी, ये हो जाएगा 2l प्लस 2b। तो 2 कॉमन ले लिया तो बच गया l प्लस बी, तो वही फॉर्मूला बन गया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका विकर्ण, विकर्ण d बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या इसको d स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें 3 फॉर्मूले मिले, परिमाप, 3 फॉर्मूले परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण का। नेक्स्ट है स्क्वायर या वर्ग। वर्ग क्या होता है, अब वर्ग के बारे में हम जानेंगे। वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। इसका विकर्ण है d, विकर्ण भी समान रहेगा, या a मान लेते हैं इसको। तो जिसकी चारों भुजाएं समान है वह है वर्ग। वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग, तो a प्लस a प्लस a प्लस a, तो ये हो जाएगा 4a, मतलब 4 गुना भुजा। अब क्षेत्रफल इसका a इंटू a, मतलब भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट इसका विकर्ण, विकर्ण d बराबर a रूट 2, ये रहेगा इसका विकर्ण। और क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया जाए तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 d स्क्वायर। तो ये इसमें 4 फॉर्मूले हैं, क्षेत्रफल, विकर्ण, विकर्ण से क्षेत्रफल और परिमाप का। नेक्स्ट है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, पहले त्रिभुज के बारे में समझेंगे और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं फिर वो हम देखेंगे। त्रिभुज, यह है त्रिभुज, तो वह आकृति जो 3 सरल रेखाओं द्वारा प्राप्त की जाए, 3 सरल रेखाओं द्वारा बने। हम मान लेते हैं इस त्रिभुज की भुजाएं a, b और c है। त्रिभुज की भुजाएं a, b और c है, और मान लेते हैं इसकी ऊंचाई है ये h है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s
गुणा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c बराबर 1/2 a इंटू h। अब s यहाँ जो हमने s लिया है वह s क्या है, जहां s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, इन तीनों का योग बटे 2। और इसका परिमाप त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। योग तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ये हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। अब हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। सबसे फर्स्ट पे समद्विबाहु, विषमबाहु, फिर समद्विबाहु, नंबर 3 समबाहु और समकोण। सबसे पहले हम देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था, ये है विषमबाहु त्रिभुज का। ये हम त्रिभुज लेंगे, इसकी A, ये B और ये C, और मान लेते हैं ऊंचाई h है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c हो जाएगा, जहां s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a इंटू h। अगर कोई भुजा और ऊंचाई दे दी जाए तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, और तीनों भुजाएं दी जाए तो हमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। और इसका परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा इसका परिमाप। तो विषमबाहु त्रिभुज के हमें दो फॉर्मूले मिले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप का। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो ये दो भुजाएं समान, इसका मान लेते हैं a और ये है b। तो इसका क्षेत्रफल बराबर s माइनस b अंडर रूट s इंटू s माइनस a। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसका परिमाप बराबर b प्लस a, तो a प्लस 2b। समबाहु त्रिभुज का परिमाप a प्लस 2b। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ये है समबाहु त्रिभुज, इसकी a, ये भी a और ये भी a। तो तीनों भुजाएं समान हो, और अगर हाइट दे दी जाए तो ये है h। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, या अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। यह है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
नेक्स्ट है परिमाप। तो इसका परिमाप क्या होगा? a प्लस ए बराबर 3a, 3 गुणा भुजा। और इसकी ऊंचाई या माध्यिका, ऊंचाई या माध्यिका, तो ऊंचाई या माध्यिका के लिए फॉर्मूला होगा √3/2a। ऊंचाई निकालने के लिए h बराबर √3/2a। अगर इसका मान निकालना है तो √3/2a हो जाएगा। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण तो हम सभी जानते हैं जो 90 डिग्री पर बने। ये समकोण, ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो मान लेते हैं समकोण त्रिभुज की लंब, आधार और कर्ण। यह है लंब, यह है आधार और कर्ण। तो इसका परिमाप होगा तीनों का योग, ये हो गया परिमाप। इसके बाद इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या 1/2 b इंटू t। b इंटू h, आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय से हम भली भांति परिचित है। तो ये हो जाएगा h² बराबर p² प्लस d²। कहीं ना कहीं ये भी हमें इनके मान निकालने में काम आता है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो यहाँ हमारे त्रिभुज समाप्त होते हैं, जिसके हमने परिमाप देखा और क्षेत्रफल देखा। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज। इसमें हम चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। मान लेते हैं कोई चतुर्भुज ये है जिसकी 4 भुजाएं हैं। ये है चतुर्भुज A, B, C और D। ये है एक बिंदु M, ये है एक बिंदु N। तो ये है हमारे पास चतुर्भुज। तो चतुर्भुज वह होता है जो 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति होती है। इसमें ये 4 सरल रेखा 1, 2, 3 और 4 सरल रेखाओं द्वारा घिरी आकृति चतुर्भुज। अब इसमें विकर्ण होते हैं। विकर्ण है, एक है AC और 2 शीर्ष B और D पर क्रमशः BN और DM, ये होगा इसके विकर्ण। तो इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC इंटू BN प्लस DM, यानी कि पहले इस विकर्ण प्लस इस विकर्ण का योग और इस विकर्ण में गुणा। और परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, A प्लस मतलब AB प्लस BC प्लस CD और DA। तो चारों भुजाओं का योग इसका परिमाप हो जाएगा। सिर्फ चतुर्भुज आ जाए तो क्षेत्रफल हमें पहले बड़ा वाला विकर्ण प्लस छोटा विकर्ण का योग करना है, तो उससे हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा। चतुर्भुज में भी कई प्रकार होते हैं। बहुभुज जिन्हें हम बोलते हैं। तो बहुभुज में समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज।
त्रिभुज जिसकी भुजाएं और संगत ऊंचाई प्राप्त होती है। यह है समांतर चतुर्भुज। ये भुजा ए, ये भी ए, ये भी, ये भी और ये है एच, ये ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप। परिमाप बराबर जो आयत का है वही 2 इंटू ए प्लस बी, चारों भुजाओं का योग। और क्षेत्रफल इसका, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार है इसका ए और ऊंचाई है एच, ए इंटू एच, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, बड़ी भुजा, इन दोनों में से जो बड़ा दे दे वो इंटू ऊंचाई। जहां भी क्वेश्चन आएगा वहां आधार आपको क्लियर लिखा हुआ प्राप्त होगा। समांतर चतुर्भुज के बाद नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज इसको हम समझेंगे जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, यह समचतुर्भुज। लेकिन इसके विकर्ण अलग अलग होंगे। चारों भुजाएं तो समान हो गई, विकर्ण एक छोटा है और एक बड़ा है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2, विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, और इसकी भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अगर हमें भुजा नहीं दी हो तो विकर्ण से हम भुजा निकाल सकते हैं, या 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा, भुजा हमने a मान लिया तो 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। और इसका परिमाप चारों भुजाओं का योग मतलब 4a। तो यहाँ हमने क्षेत्रफल, भुजा और परिमाप देखा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा कैसे निकालेंगे और परिमाप क्या होगा। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जो दो समांतर भुजाओं की लंबाई के अनुरूप होता है। जैसे ये है समांतर भुजाएं और हाइट है h। तो ये है समलंब चतुर्भुज, यहां से यहां तक a और ये इसकी लंबाई b। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ऊंचाई h। तो इसका हो जाएगा 1/2 a प्लस b इंटू h। ये हो जाएगा समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका कभी आपको परिमाप नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होता है? 4 से अधिक समान भुजाओं वाली आकृति को समबाहुभुज कहते हैं। 4 से अधिक भुजाओं वाली आकृति, उसको बोलते हैं बहुभुज, समबाहुभुज। इसमें सारी आकृति समान होती है तो वो हो जाएगा समबाहुभुज। जैसे मान लेते हैं समपंचभुज और षटभुज। तो पंचभुज में 5 भुजाएं समान, 5 भुजाएं समान। समअष्टभुज तो कुछ भी आ जाए यहाँ तो उसकी सारी भुजाएं समान रहेगी। समबाहुभुज की भुजा की लंबाई मान लेते हैं a है, की भुजा बराबर a। तो यहां से हम सम
पंचभुज का क्षेत्रफल बताएंगे। सम पंचभुज का क्षेत्रफल, सम पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर 5a² √3/4। ये है √3/4a²। ये हमने पहले भी कहीं देखा है। ये था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसमें पंचभुज दिया है इसलिए 5 आ गया। नेक्स्ट है समषटभुज का क्षेत्रफल। समषटभुज का क्षेत्रफल तो सेम समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² तो एज इट इज गुणा 6, क्योंकि यहाँ 6 भुजाएं दी है। ऐसे ही समष्टभुज आ जाए तो समष्टभुज के लिए भी √3/4a² तो एज इट इज रहेगा गुणा 8 हो जाएगा। तो ये समबाहुभुज के क्षेत्रफल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल या वृत्त। वृत्त ये है पॉइंट और यहां से ये r त्रिज्या। तो वृत्त यह है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है। तब व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास बराबर त्रिज्या इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2r। व्यास डायमीटर व्यास हो जाएगा 2r। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या का स्क्वायर पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर, ये हो जाएगा πr²। और इसकी परिधि 2πr। नेक्स्ट है त्रिज्यखंड। ये वृत्त है, इसके अंदर ये है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा। तो चाप की लंबाई होगी इसमें L बराबर 2πr थीटा बटे 360 डिग्री या πr थीटा बटे 180 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटे 360 डिग्री या L इंटू r बाय 2। नेक्स्ट है वृत्ताकार वलय। यह है एक वृत्त और यह दूसरा वृत्त। तो वृत्ताकार वलय ये r1 त्रिज्या और ये r2 त्रिज्या। वृत्ताकार वलय के बाह्य और अंतः वृत्तों की त्रिज्याएं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या r1 और अंतः वृत्त की त्रिज्या r2। तो बाह्य तथा अंतः वृत्तों की त्रिज्याएं हमें r1 और r2 प्राप्त हो गई। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू r1² माइनस r2²। बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या दोनों का स्क्वायर और इसमें परिधियों में अंतर बराबर 2πr1 माइनस r2। बड़ी परिधि माइनस छोटी परिधि। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल और हमने परिधि का भी देख लिया। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आयत से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।